राधा स्वामी जी। वाणी वाणी उस अज्ञात अज्ञेय परमात्मा की जिसको कभी नहीं जाना जा सकता है, परंतु उस अज्ञात समुद्र में डुबकी लगाई जा सकती है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, भाई हम सामान्य सांसारिक जीव परमात्मा के सानिध्य में कब आ पाते हैं? हमारी जिंदगी में कब वो मोड़ आता है हम सामान्य जीवों में, जब वो परमात्मा हमें चुन लेता है? कृपया हमें समझाएं और ये भी हमें समझाने की चेष्टा करें कि क्या हम नामदान लेकर खास हो जाते हैं या उससे पहले हम साधारण जन होते हैं। इसका भी हमें बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने विकारों से परेशान है, अपने मन से परेशान है, काम क्रोध लोभ मोह आदि अहंकार से परेशान है, चाहते हैं इन विकारों से ऊपर उठ के ध्यान में तरक्की हो जाए, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर नहीं सुनोगे तो उससे आप लोग ऐसी खास जानकारी से वंचित रह जाएंगे जिससे आप अपने मन को काबू कर पाएँ, अपने विकारों से ऊपर उठ पाएँ और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर पाएँ। बाकी फिर भी मैं आप पर छोड़ता हूँ, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, परंतु सच में ज़िंदगी में आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, खुमारी चाहिए, तो इस वीडियो को एक एक लफ्ज़ बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की कृपालता करिएगा। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कि क्या सामान्य सांसारिक जीवों के जीवन में परमात्मा आ सकता है? मेरे मित्र, यहाँ सामान्य कोई भी नहीं है, आम जन कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा छिपा बैठा है और परमात्मा से ज़्यादा असामान्य क्या होगा? असाधारण हो तुम, खास हो तुम। तुमने समझा होगा कंकड़ पत्थर हो, और कंकड़ पत्थर तुम नहीं हो। कंकड़ पत्थर है ही नहीं अस्तित्व में। यह अस्तित्व केवल हीरों से बना है। इसलिए पहले तो इस भ्रम को तुम अपने मन में जगह मत देना कि तुम आमजन हो, तुम सामान्य हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहंकार को आरोपित करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को दूसरों से असामान्य समझना। मैं ये कह रहा हूं कि असामान्य होना जगत का स्वभाव है। तुम असामान्य हो, ऐसा नहीं। यहां सभी कुछ असामान्य है। यहां साधारण होने की सुविधा ही नहीं है। और इस विरोधाभास को ठीक से समझना, क्योंकि तुमने अपने को सामान्य समझ रखा है, इसलिए तुम असामान्य यानी खास होने की बड़ी चेष्टा करते हो। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से। अहंकार की खोज ही यही है कि मान तो लिया है तुमने कि तुम सामान्य हो, और सामान्य होने में पीड़ा होती है, चुभता है कांटा, मन राजी नहीं होता, तो तुम असामान्य होने का ढोंग करते हो। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अगर नामदान मिल जाए, किसी फलाने गुरु से दीक्षित हो जाएं, तब हम असामान्य हो जाएंगे, हम नामदानी सज्जन कहलाएंगे, हम दीक्षित कहलाएंगे। परंतु ऐसी बात नहीं है। हम सभी खास हैं। मज़ा तो ये है कि तुम असामान्य हो, तुम खास हो। इसके ढोंग की कोई भी ज़रूरत नहीं। इसलिए जिन्होंने ये जान लिया कि असामान्य है, वे तो छोड़ ही देते हैं अहंकार को, तत्क्षण छोड़ देते हैं। अब ज़रूरत ही ना रही। उदाहरण देता हूँ। ऐसा समझो कि हीरा है,
और हीरे ने समझ रखा है कि कंकड़ पत्थर है। अभी बहुत से जन मैं पापी हूं, मैं निमाणा हूं, मैं फला हूं, मैं ढिका हूं। क्या हुआ? हीरे तो हो, तुम हीरे हो। तुमने समझ रखा है कि कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर समझ रखा है, इसलिए अपने को सजाता है कि हीरा दिखाई पड़े। कंकड़ पत्थर होने को कौन राजी है? तो हीरा अपने को कंकड़ पत्थर मानकर सजाता है, रंग रोगन करता है कि कोई जान ना ले कि मैं कंकड़ पत्थर हूं। लेकिन जिस दिन यह पहचान पाएगा कि मैं हीरा था ही, उसी दिन कंकड़ होने की भ्रांति भी मिट जाएगी और स्वयं को सजाने की आकांक्षा भी मिट जाएगी। वह कंकड़ पत्थर की भ्रांति ही छाया थी। उस दिन विनम्रता का जन्म होता है। तो जिस दिन तुम जानते हो कि तुम असामान्य हो, उसी दिन असामान्य होने की दौड़ मिट जाती है। जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम असाधारण हो, क्योंकि अन्यथा होने का उपाय नहीं, क्योंकि परमात्मा की स्टैंप है तुम पर। रोए रोए पर उसका गीत लिखा है, रोए रोए पर उसके हाथों के तुम्हारे ऊपर चिन्ह हैं, क्योंकि उसी ने तो तुम्हें बनाया। वही तुम्हारी धड़कनों में है, वही तुम्हारी सांस में है। तो भाई, सामान्य तो तुम नहीं हो। अगर सामान्य होते तो धर्म का फिर कोई उपाय नहीं, फिर वो कभी परमात्मा का बिंदु आएगा नहीं। अगर तुम खास नहीं होते तो कैसे परमात्मा की ज्योति तुम में प्रज्वलित होगी? तुम कैसे जागोगे? तब कैसे तुम जागोगे और कैसे तुम संत बनोगे, सिद्ध पुरुष बनोगे? असंभव है फिर। नहीं, तुम बन पाते हो संत, तुम जागते हो, तुम समाधिस्थ हो पाते हो, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम नहीं जानते थे तब भी तुम वही थे। जानने भर का फर्क पड़ता है। अस्तित्व तो सदा एक रस है। कोई जान लेता है, कोई बिना जाने जिए जाता है। ज्ञान और अज्ञान का ही भेद है। अस्तित्व में जरा भी भेद नहीं है। तुम में और संत में रत्ती भर भेद नहीं है, जहां तक अस्तित्व का संबंध है। लेकिन संत ने लौटकर अपने को देख लिया, तुमने लौटकर अपने को नहीं देखा। तुम भिखारी बने हो, संत सम्राट हो गए हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कभी कोई मुझे प्रणाम करता है तो मैं कहता हूं प्रणाम प्रभु, प्रणाम भगवती। तो सामने से जवाब आता है, अरे ऐसा कैसे? तुम मुझे प्रभु बोल रहे हो, मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो बड़ी पापिनी हूं, मैंने तो बहुत सारे गंदे कर्म किए हैं। तो मैं कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी जागे नहीं हो, तुमने अपने आप को देखा नहीं, परंतु मैं तुमको देख सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद को पहचाना तो तुम्हें पहचानने में मुझे कोई देरी नहीं लगती। तुम भी वही, मैं भी वही। यहां ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। ना तो मैं किसी संत से ऊपर हूं और ना तो मैं किसी संत से नीचे हूं। ना मैं किसी गुरु से ऊपर हूं, ना मैं किसी गुरु से नीचे हूं। ना मैं बाबा जी महाराज से ऊंचा हूं, ना मैं उनसे नीचा हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। और तुम जो अपने आप को साधारण जन्म लिए जीव समझते हो, ना तो मैं तुमसे ऊंचा हूं और ना ही मैं तुमसे नीचा हूं। अब तुम में से कई लोगों के अंदर भावना आती है किस व्यक्ति के पांव छुएं, और कभी कभी मैं छूने देता हूं, कभी कभी मैं नहीं छूने देता हूं। वो अपनी मालिक की मौज है, पता नहीं वो मेरे इस शरीर से क्या करवाता है। कोई पांव छूने लगते हैं तो मैं मना कर देता हूं, कोई सहजता से ही छू जाते हैं तो मैं बोलता हूं ठीक है, पता नहीं मैं मस्ती में होता हूं या क्या होता है। हालांकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को मैं मना नहीं करता। जो लड़कियां हैं उनसे मैं बिल्कुल पाँव को हाथ नहीं लगवाता। खैर, वक्त वक्त की बात है। तो मैं कहता हूं कि ना तो मैं तुमसे ऊपर, ना तो मैं तुमसे नीचे, एक जैसा है। तुम भिखारी बने हो, संत सम्राट हो गए हैं। कैसे? संत ने लौटकर अपने को देख लिया, तुमने लौटकर अपने को नहीं देखा। तो जिसने अपने को लौटकर देख लिया वह सम्राट हो गया। सम्राट तो सभी थे, कुछ को याद आ गई, खबर आ गई, सुराग मिल गया, कुछ को खबर ही ना मिली। कुछ भिखारी ही बने हुए सम्राट बनने की चेष्टा में लगे रहे। तो याद रखना, तुम जो बनने की चेष्टा कर रहे हो वह तुम हो, पहले से ही हो। यही तो संदेश है सारे धर्म का।
तुम जिसे खोज रहे हो उसे तुमने कभी खोया नहीं, केवल भूल गए हो, केवल विस्मरण किया है। तो इस पूरे अस्तित्व में मैंने अब तक कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो सामान्य हो। घास का पत्ता भी उसी के रंगों से लबालब भरा है, कंकड़ पत्थरों में भी वही सोया है, जागने वालों में भी वही जागता है, सोने वालों में भी वही सोता है, बुद्धिमानों में वही बुद्धिमान है, अज्ञानियों में वही अज्ञानी है। इसलिए सामान्य होने का तो कोई उपाय नहीं है। जरा गौर से किसी की भी आंखों में झांकना, या शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में झांकना, और तुम पाओगे कि कोई और ही झांक रहा है तुम्हारे भीतर से। तुम तुमसे ज्यादा हो, तुम पर ही समाप्त नहीं। तुम तो केवल सीमा हो तुम्हारे अस्तित्व की। अभी गहरे तुम गए नहीं, डुबकी लगाई ही नहीं। इसलिए पहली बात, सामान्य मानने की भ्रांति में मत पड़े रह जाना। इसीलिए तो उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है श्वेत केतु। तो जिन्होंने जाना है वे घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं। देखिए, ये उद्घोषणाएं अहंकार की नहीं है, ये उद्घोषणाएं स्वभाव की हैं। ऐसा है, ऐसा तथ्य है। इसे झुटलाने का कोई उपाय नहीं है। इसे तुम कितना ही भुलाओ, एक ना एक दिन तुम्हें लौटकर अपने घर आ ही जाना पड़ेगा। तो ये तो पहली बात, सामान्य मत मान लेना खुद को। ये मत समझना कि नामदान ले लिया तो हम खास हो गए, नहीं लिया तो हम खास नहीं हुए। क्योंकि जो तुम मान लिए हो कि सामान्य हो तो खोज बंद हो गई। तुम स्वीकार कर लिया कि तुम मात्र मनुष्य हो, कुछ और ज्यादा नहीं, तो और ज्यादा होने का दरवाजा बंद हो गया, संभावना अवरुद्ध हो गई। तो गंगोत्री पर गंगा कितनी दीनहीन है, कितनी क्षीण काय है, बस जरा सी धार है, गोमुख से गिर जाती है। अगर गंगा गंगोत्री पर ही अपने को मान ले कि बस यही हूं, तो कभी की सूख जाएगी, कभी की खो जाएगी किन्हीं भी रेगिस्तानों में। लेकिन गंगोत्री पर जो छोटी सी गंगा है, बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है, सागर से मिलती है तो सागर हो जाती है। तुम अभी गंगोत्री पर हो सकते हो, लेकिन हो गंगा ही। सागर अभी दूर है, ऐसा तुम्हारी नासमझी में दिखाई पड़ता है। और जब मैं तुमसे झांकता हूं तो तुम्हारे भविष्य को भी तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ पाता हूं। जब मैं तुमसे झांकता हूं तो तुम्हारे बीज में मैं उन फूलों को खिलते हुए देखता हूं जिनको तुम कभी खिलते हुए देखोगे। मैं रहूं ना रहूं, तुम जरूर देखोगे। मेरे लिए तुम परमात्मा हो, उससे कम कोई भी नहीं, उससे कम कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस सामान्य की भ्रांति में मत पड़ना। अब दूसरी बात, मेरे जिंदगी में परमात्मा का आगमन कब होगा? देखो, वो बिंदु तब आता है परमात्मा के आगमन का जब तुम जीवन के दुख और पीड़ा को सजग होकर भोगने लगते हो। अभी भी तुमने बहुत पीड़ा भोगी है, लेकिन सोए सोए। पीड़ा तो भोगी है, लेकिन इस आशा में कि शायद सुख मिल जाएगा, शायद सुख आता ही होगा। आज दुखी हो, कोई चिंता नहीं, किसी तरह बिता लो आज को, बस जरा सी समय की बात है, कल सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर की पीड़ा है, कल सब ठीक हो जाएगा। इसी आशा में तुम जिए हो, उसी आशा में छिपकर तुम्हारी पीड़ा का दर्शन तुम्हें नहीं हो पाया। तुमने उसे ओट में छिपा रखा है। इन पर्दों को हटाओ। देखिए, ना कोई कल है, ना कोई कल कभी आएगा, बस आज है, अभी और यहीं। कल के लिए मत बैठे रहो, यह कल आज को भुलाने की तरक्की है। फिर कल के बहुत रूप हैं। धन इकट्ठा करने वाला अभी तो जीवन को गंवाता है, सोचता है कल जब धन इकट्ठा हो जाएगा तब भोग लूंगा सारे सुख। मेरे कुछ मित्र हैं जिनकी दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, किसी की कोई दुकानें हैं। वे दुकान पर आते हैं, सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं, शाम को या रात को 9 बजे घर चले जाते हैं। वक्त नहीं मिलता, कोई वक्त नहीं मिलता उस धन को भोगने का,
सारा दिन इकट्ठा ही करते रहते हैं, 10-10 रुपए के लिए मरते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, 10 रुपये तुमने कम दे दिए। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं चलो छोड़ो परे, कोई बात नहीं, ले जाओ भाई ले जाओ, 20 रुपये कोई बात नहीं, नहीं है तो ले जाओ। कुछ ऐसे भी हैं। परंतु धन इकट्ठा हो जाएगा तब भोग लूंगा सारे सुख, ये कब होगा? तुम जरा सोचो। मैंने एक बार पहले भी एक बात बताई थी कि मेरे मित्र हैं हुसन सिहाल, तो मैं उनकी जो बहन थी उनकी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ गया, सब्जी मंडी गया। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो सब्जी बेचने वाले होते हैं सब्जी मंडी में, मैंने पूछा कि भाई तुम कब आते हो? कहता भाई 5 बजे आ जाते हैं, 4 बजे आ जाते हैं। तो मैंने कहा घर कब जाते हो? कहता कभी कभी दोपहर में भी चला जाता हूँ, ये मेरा बेटा है तो इसको छोड़ जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ और उसके बाद मैं घर को जाता हूँ, शाम हो जाती है, कभी कभी रात को 11 भी बज जाते हैं। तो मैं ये सोचता रहा कि ये व्यक्ति भोगेगा कब, कब भोगेगा? और पूछा कि सेल कितनी है? कहता वो तो पूछो ही मत, दिन में 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसमें से बचता भी बहुत है। मैं सोचता हूँ कि बाद में इकट्ठा करूँगा, बड़ा मज़ा करूँगा। तो मैंने पूछा बीमारियाँ कौन सी लगी हैं? कहने लगा मेरे घुटनों में भी दर्द है, मुझे गठिया है और मेरी पीठ में भी दर्द रहता है, शुगर भी है। तो मैंने सोचा कि ये व्यक्ति कब भोगेगा? इतना पैसा ये कमा रहा है, भोगता ही नहीं, भोगता है नहीं, और जब ये बीमार होने लगेगा तब ये सारा पैसा इसकी बीमारी पर लगेगा। तो ये सभी सोचते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई खाओ भी, कमाओ भी, मौज मस्ती भी करो। अगर तुम लाख रुपया कमा रहे हो, कम से कम उसमें से भोगो तो सही। 10 लाख कमा रहे हो, कम से कम घूमो फिरो। क्या करोगे इस पैसे का? तुम्हारे बच्चे ही बाद में मौज उड़ाएंगे, और बच्चे अगर नाकामयाब हो गए, निठल्ले हो गए, बच्चे अगर नकारा निकल आए, तो तुम्हारा यह पैसा किसी काम का नहीं रहने वाला। तो धन इकट्ठा करने वाला अभी तो जीवन को गंवाता है, सोचता है जी कल धन इकट्ठा हो जाएगा तब भोग लूंगा सारे सुख। मैं कहता हूं भाई अभी भोगो, कोई ज़रूरत नहीं बाद में भोगने की। अगर एतवार भी मिलता है तो एतवार को भी ज़्यादा काम मत करो, भोगो। और काहे के लिए तुम्हें छुट्टी मिली है? तुम एतवार को भी टिक के नहीं बैठते। खासकर पुरुषों का यही हाल है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पुरानी घड़ी उसको ठीक करने में लग जाएंगे, जो ठीक होगी उसको फिर से खोलकर फिर ठीक करने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ चलती ही रहती है कारस्तानी। मेरे एक मित्र हैं, फौजी हैं, तो फौज से रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट हो गई है उनकी, तो वे और कमा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या उससे सरता नहीं? तुम्हारे बेटा कितने हैं, बच्चे कितने हैं? तो वो कहता है एक बेटा है एक बेटी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो तुमने ये जो ऊपर एक और मंजिल खड़ी कर ली है, ये किसके लिए खड़ी कर रहे हो? बेटा तुम्हारा एक सोएगा कितने कमरों में? हद होती है यार। तुम्हें रिटायरमेंट मिली है ताकि तुम कुछ और बढ़िया करो, तुम थोड़ा आराम करो, परंतु तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई आराम ही नहीं है। कहता है नहीं मनदीप क्या करूं? हालांकि मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, उनकी उम्र होगी कोई 50-55 साल। कहते मनदीप क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, फौज में रहा तो वहाँ से अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है, तो अब मैं यही सब काम करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति भोगेंगे कब, कब भोगेंगे? ना तो तुम भोगते हो, ना तो तुम सुख लेते हो, और ना तो तुम किसी और को भोगने देते हो। तुम्हारे ट्रंकों में, तुम्हारे बैंकों में पैसा ऐसा ही सड़ जाता है। किसी की मदद करनी हो, तुम किसी की मदद नहीं करते। कोई 10-50-100 रुपये दे दो। अगर तुम्हारे पास लाखों रुपया है तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो। कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी मदद कर दो। कोई ज़रूरतमंद है, उसको पैसा दे दो। कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ा दो। क्या चला जाएगा? तुम्हारे पास लाखों रुपए हैं, कम से कम उसकी सहायता तो करो। वो पढ़ना चाहता है, बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पैसों से उसे पढ़ाओ। क्या पता वो कल को तुम्हारा एहसान माने कि यार इस व्यक्ति ने अगर पैसा नहीं लगाया होता तो आज मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाता। वो पूरी जिंदगी तुम्हें नहीं भूलेगा। अगर भूल जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम तुमने कुछ अच्छा काम तो किया, तुमने इस समाज के लिए तो कुछ किया। अरे छोड़ो परमात्मा की बात, परमात्मा मिलना तो बड़ी दूर की बात,
तुम इंसानियत को तो सामने रखो, कम से कम अच्छे इंसान ही बन जाओ। अच्छे इंसान बन जाओगे तब भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। इंसानियत बहुत बड़ी बात है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो मेरी विनती है भाई, किसी की मदद कर दिया करो। ये मत सोचो कि कल भोगेंगे, परसों भोगोगे, या उससे अगले साल भोगेंगे। भोग लो या किसी की मदद कर दो। पैसा घूमता रहना चाहिए, पैसा एक जगह सड़ना नहीं चाहिए। अब मेरे पास लोग आते हैं, कोई पैसे दे जाता है, मैं देखता हूँ किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है। कोई आ जाता है, भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास जो होता है मैं दे देता हूँ। कुछ कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास होते ही नहीं पैसे, तो मैं कहता हूँ भाई अभी तो नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, जब होंगे तो देखा जाएगा। तो तुम करोगे क्या भाई? मदद करते जाओ मदद। तुम हर व्यक्ति की मदद करते जाओ, थोड़ी बहुत। पैसा नहीं देना तो कम से कम चीज़ खरीद कर दे दो। और कुछ है, आजकल फ्रॉड भी चल रहा है। तुम जाओ बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कहते हैं भूख लगी है, ये कर दो, वो कर दो। अब मुझे बात याद आती है, मैं डेरा ब्यास को जा रहा था, तो मैं बस पकड़ने ही जा रहा था, तो एक स्त्री आई, कहने लगी भाई भूख लगी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा भाई कौन सा है, तुम्हें क्या पसंद है खाने में? कहते कढ़ी चावल। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसे लेकर दे दिया, तो उसने खा लिया। परंतु कुछ ऐसी हैं जिनको कुछ सामान लेकर दो, वो उसी सामान को फिर से दुकानदार को बेच आते हैं किसी खास दुकान पर। ऐसा भी फ्रॉड चलता है। तो ज़रा सावधान, थोड़ा देख सोच के समझ कर किसी की मदद करना। तो मेरा मूल मकसद है कि तुम किसी की मदद किया करो। तो मैं कह रहा था कि पैसा इकट्ठे करने वाला सोचता है कि भाई कल भोग लूँगा। यश की आकांक्षा में दौड़ने वाला सोचता है अभी कैसे, अभी तो दांव पर लगाना है सब, जब यश मिल जाएगा भोग लूँगा। तुम हनी सिंह की हालत देखो, क्या हुआ। 10 साल वो अपनी बीमारी से जूझता रहा। कपिल शर्मा की हालत देखो, जब उसके सिर पर उसको यश मिल गया, फेमस हो गया, तब क्या हुआ, उसका हाल हुआ, टीम टूट गई। अब तो खैर फिर से ठीक है, हनी सिंह के फिर से गाने आ रहे हैं, जो पंजाबी इंडस्ट्री का रैपर कहा जाता है। तो मैंने उसके संगीत काफ़ी सुने हैं। तो बात ये नहीं है कि उसका संगीत कैसा है कैसा नहीं है, बात यह है कि ये लोग सोचते हैं जब यश मिल जाएगा तो भोग लेंगे। वह यश कभी मिलता नहीं, कोई सिकंदर कभी जीत नहीं पाता। यश की दौड़ अधूरी रह जाती है। धन कभी इतना नहीं हो पाता कि तुम्हारी गरीबी को मिटा दे, इतना हो ही नहीं पाता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धन इतना हो जाए कि तुम्हारी गरीबी मिट जाए, क्योंकि गरीबी एक दृष्टि है। धन से उसके मिटने न मिटने का कोई सवाल नहीं, कोई संबंध नहीं। जितना धन होगा उतने ही तुम आगे की आकांक्षा, आशा से भर जाओगे। तुम्हारी आशा सदा छलांग लगाती है तुमसे आगे, वह हमेशा कल पर ही रहती है। तुम यहाँ, तुम्हारी आशा सदा कल है। लाख होता है तो 10 लाख मांगती है, 10 लाख होते हैं तो करोड़ मांगती है, करोड़ होते हैं तो 10 करोड़ मांगती है। वह सदा तुमसे आगे छलांग लगा लेती है। तुम उसे कभी भी ना पकड़ पाओगे, उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं, लेकिन तुम आज को गवा दोगे। अभिलाषा को तो कभी तुम पूरा ना कर पाओगे, लेकिन आज को गवा दोगे, जो कि अस्तित्व का सार है। पीड़ा है तो पीड़ा को देखो, पीड़ा को भोगो। कल से झुठलाओ मत, समझाओ मत। कल के नाम की शामक दवाएं लेकर सो मत जाओ। आज जागो। पीड़ा है तो पीड़ा सही, भोगो उसे। कांटा है तो चुभने दो, क्योंकि वही चुभन तुम्हें जगाएगी। उसी पीड़ा से तुम उठोगे, उसी पीड़ा में तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कुछ गलत ढांचे पर दौड़ता है। अब तक तुमने जो भी किया है कहीं बुनियादी मूल हो गई है। तुमने अब तक जो किया है परमात्मा को छोड़कर किया है, बात देकर किया है। अब तक तुमने जो भी किया है उसमें परमात्मा की कोई जगह नहीं है। कहते हैं गैलीलियो ने सृष्टि शास्त्र पर एक किताब लिखी और अपने एक मित्र को दिखाने ले गया। मित्र आस्तिक था, उसने पूरी किताब देख ली। उसमें ईश्वर का कहीं उल्लेख ही ना था। सृष्टि शास्त्र और सृष्टि में उसके सृष्टा का कोई उल्लेख नहीं था। वैज्ञानिक करते ही नहीं उल्लेख,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। तो मित्र ने पूछा, और सब तो ठीक है, व्यवस्थित है, तर्कबद्ध है, समझ में आता है, लेकिन ज़रा खाली जगह मालूम पड़ती है। ईश्वर का कोई उल्लेख ही नहीं, एक बार भी नहीं, इनकार करने के लिए भी नहीं कि कह देते कि ईश्वर नहीं है, इतना भी नहीं। ईश्वर के बिना सृष्टि थोड़ी अधूरी मालूम पड़ती है। गैलीलियो ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बिना ही मैं सब समझा दिया हूं। उस हाइपोथेसिस की, ईश्वर की परिकल्पना का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। कोई चीज़ पूछ लो मुझसे, अगर अनसमझी रह गई हो तो गैलीलियो ने जैसी सृष्टि शास्त्र की रचना की, ऐसे ही तुम अपने जीवन को बनाया है। उसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। उसी खाली जगह में पीड़ा का जन्म होता है। परमात्मा का जो मंदिर है, अगर खाली रहा तो वहीं से पीड़ा का आविर्भाव होता है। इसे थोड़े समझने की कोशिश करना। पीड़ा तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा की ज्योति जलती नहीं। पीड़ा परमात्मा का अभाव है। जहां परमात्मा होना चाहिए और नहीं है, वहीं पीड़ा है। तो कब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की क्रांति आएगी? कब तुम कहोगे, अब भक्ति की खोज मेरी पूरी हुई? तुम कहोगे तभी जब तुम पाओगे कि तुमने अब तक जीवन की जो सार संपदा समझी थी, वह सिवाय पीड़ा के निचोड़ के और कुछ भी नहीं। जिसे तुमने प्रेम जाना, वह प्रेम ना था। जिसे तुमने धन जाना, वह धन ना था। जिसे तुमने स्वयं जाना, वह स्वयं ना था। तुम्हारा सारा आधार ही गलत है। अहंकार को तुमने जाना स्वयं, वह तुम ना थे। वह पहचान जो थी वो भ्रांति थी। बाहर के धन को तुमने जाना धन, वह धन ना था। जो खो जाए वह धन है। मौत जिसे छीन ले वह क्या धन है? ज्ञानी तुम्हारी संपदा को विपदा कहते हैं, तुम्हारी संपत्ति को विपत्ति कहते हैं। संपत्ति तो वही है जो मौत भी न छीन पाए। संपत्ति तो वही है जो कोई भी न छीन पाए, जिसकी चोरी न हो सके, जिसे लुटेरे न ले सके। मौत जिसके सामने हार जाए, वही संपत्ति है। तुमने सुना होगा, मित्र तो वही है जो विपत्ति में काम आ जाए। वह संपत्ति की परिभाषा है। संपत्ति तो वही है जो विपत्ति में काम आ जाए। और मौत से बड़ी विपत्ति कहाँ है? वही कसौटी है। मौत के द्वार से भी जो चली जाए नाचती हुई, वही संपत्ति है। जिसे तुमने धन समझा वह धन नहीं है, वह भीतर की निर्धनता को भुलाने का उपाय है। जिसे तुमने अहंकार समझा वह तुम नहीं हो, वह अपने आप को ढांक लेने की तरकीब है, अपने अज्ञान को झुठला लेने की तरकीब है। जिसके तुमने पद समझा वह तुम नहीं हो। पद का अर्थ ही होता है जिस पर विश्राम आ जाए। जिस जगह बैठकर विश्राम आ जाए, राहत मिले, जिस जगह बैठकर यात्रा समाप्त हो जाए, पैरों को चलने की अब और जरूरत न रह जाए। जहां पद अनावश्यक हो जाए, वही जगह पद है। वहीं पहुंचकर जाने की यात्रा समाप्त हो जाए, वहां ऐसा कोई भी पद नहीं है। सारे जीवन की जीतने वाला सम्राट भी आकांक्षा से वैसे ही भरा होता है जैसे सड़क के किनारे पड़ा हुआ भिखारी। जरा भी भेद नहीं है। मैंने सुना, हैजा पान का एक सम्राट रात को घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी में चक्कर लगाता था रोज। अनेक बार उसने एक फकीर को देखा। अनेक बार रात की किसी भी पहर में वह गया, उसने उसे सदा जागते हुए देखा। वृक्ष के नीचे कभी खड़ा, कभी बैठा, लेकिन सदा जागा हुआ। सम्राट की उत्सुकता बढ़ी कि वह सोता क्यों नहीं। पूछा एक दिन, ना रुक सका। पूछा कि उत्सुकता है, उचित तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम जागो सो, मेरा क्या लेना देना। लेकिन रोज यहां से निकला हूं तो मन में जिज्ञासा घनी होती चली गई है, क्यों जागते हो? तो उस फकीर ने कहा, कुछ संभाल रहा हूं, कुछ मिल गया है, उसकी रक्षा कर रहा हूं। सम्राट ने चारों तरफ देखा फकीर के। वहां तो कुछ भी नहीं है। एक भिक्षा पात्र पड़ा है टूटा फूटा, कुछ चीथड़े कपड़े पड़े हैं। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, वहां मत देखो, मेरे भीतर देखो। जो मिला है वह भीतर है, वह खो ना जाए।
जागने में ही उसकी रक्षा है, सोने में उसका खो जाना है, मूर्छा में मैं फिर भूल जाऊंगा, होश रखना है। सम्राट ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सम्राट की अपनी भाषा है, जो बाहर है वही उसकी भाषा है। फकीर की अपनी भाषा है, जो भीतर है वही उसका जगत है। वे अलग यात्रा पर हैं। सम्राट ने कहा, तुम किसी संपत्ति की रक्षा कर रहे हो, तो फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या है? फकीर ने कहा, फर्क ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, फिर भी है। फर्क इतना है कि तुम बाहर से अमीर हो, मैं बाहर से गरीब हूं। तुम भीतर से गरीब हो, तुम भीतर से गरीब हो, मैं भीतर से अमीर हूं। फर्क इतना ही है। मैं भी गरीब हूं, मैं भी अमीर हूं, तुम भी गरीब हो, तुम भी अमीर हो। इसलिए फर्क नहीं कह सकता। इसलिए तुम बाहर से अमीर हो, मैं भीतर से अमीर हूं। मौत बताएगी, मौत ही कसौटी होगी। अगर तुम जीवन में झांको अपने और बचते ना रहो अपने से, जैसा मैं देखता हूं तुम बचते हो, तुम तरकीबें निकालते हो किसी तरह अपने को बचने की, किसी तरह अपने से मुलाकात ना हो जाए। हजार ढंग करते हो, कभी शराब पीते हो, कभी कुछ और खाते हो, कभी सिनेमा करते हो, जाते हो वहाँ फिल्म देखने, कभी भजन कीर्तन करते हो, मगर अपने को भुलाने को। कहीं भी डूब जाओ, किसी तरह अपनी याद ना आए, नहीं तो तुम्हारा भजन कीर्तन भी झूठा, वह भी शराब है। भजन कीर्तन तो तभी सच है जब वह अपने को याद लाने को आधार बने, जगाए तुम्हें, सुलाए ना। तो जिस दिन तुम जीवन की पीड़ा को देखोगे, आंख भरकर साक्षात करोगे अपना, और दुख ही दुख पाओगे। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं नरक है। मैं उनसे कहता हूं हद हो गई जी, वहीं तो तुम रहते हो, मुझसे क्यों पूछने आते हो? वे सोचते हैं कि नरक कहीं पृथ्वी के नीचे पाताल में दवा है। किन्हीं पागलों ने सोचा होगा, किन्हीं नासमझों ने कही होगी ये बात तुमसे। नरक तो जीवन को एक अंधेरे में जीने का ढंग है, वह तो एक दृष्टिकोण है, वह तो एक शैली है। स्थान से इसका कुछ लेना देना नहीं है। नरक तो जीवन की एक शैली है, वह तुम पर निर्भर है। जाग कर जियो तो जहां हो वहां स्वर्ग, सोए सोए जियो तो जहां हो वहां नरक। नींद से पैदा होता है नरक। नींद का मतलब बेहोशी। जो तुम 8 घंटे की नींद लेते हो वो तो शुभ है। तो जरा विचारो, देखो और तुम पाओगे सब तरफ तुम नरक से घिरे हो। और नरक की जरूरत क्या है? इतना नरक काफी नहीं कि तुम और नरक की कल्पनाएं करते हो पाताल में। जिस दिन तुम्हें जीवन का नरक दिखाई पड़ेगा, उसी दिन परमात्मा का बिंदु आ गया। उसी दिन तुम कहोगे अब बस हुआ, अब रुकना है, पैर ठिठक जाएंगे। जैसे ही तुम ठिठकते हो इस संसार की दौड़ में, वैसे ही क्रांति घटित हो जाती है। एक नया आकाश जिसका कहीं छोर नहीं, जिसका कहीं प्रारंभ और अंत नहीं, तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। अभी तुम जीते हो बड़ी संकीर्ण गली में, रोज संकरी होती जाती है, रोज संकरी होती जाती है। रोज रोज तुम बंधते जाते हो, रोज रोज जंजीरें जकड़ती जाती हैं। तुम्हारा जीवन जैसा है, जैसा तुम अपना ही कारागृह निर्मित करने में लगे हो। चाहे तुम कारागृह को घर कहो, मंदिर कहो, तुम चाहे सत्संग सेंटर करो, डेरा कहो, तुम्हारे नामों से कोई धोखे में आने वाला नहीं है। बीमारियों को तुम अच्छे सुंदर नाम दे दो, इससे बीमारियों का दंश जाता नहीं। जागकर पहचानो, देखो, जिस दिन तुम्हें ये दिखाई पड़ जाएगा, वहीं पैर ठिठक जाएंगे, लौट आओगे तुम। तो वह जो लौटना है, उसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा, अपनी तरफ आना। उसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा, अपनी तरफ आना। उसको जीसस ने कन्वर्जन कहा है, क्रांति, रूपांतरण। ये नहीं कि तुम चावल ले लो या ये ले लो तो उससे तुम ईसाई हो गए। नहीं भाई, नहीं। अपनी तरफ जो लौटना है वो है कन्वर्जन। ये नहीं कि तुम हिंदू थे मुसलमान हो गए, मुसलमान थे सिख हो गए, सिख थे तुम ईसाई हो गए। इसको कन्वर्जन नहीं कहा जाता। ये तुम्हारे मूढ़ों की चालें हैं। मूढ़ों की चालें हैं एक दूसरे को लड़ाने की। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बड़ा मूढ़ बूढ़ा
कहने लगा, जी मुसलमानों ने बड़ा आतंक मचाया है। हद हो गई भाई, हिंदू क्या कम है आतंक मचाने में? ये बजरंग दल वाले कौन हैं? ये इतने जो नेताओं ने आतंक मचाया है, ये क्या मुसलमान है? समझ नहीं आती। ब्रेन वॉश किए गए हैं दिमाग। कुछ मूड ऐसे हैं कि अपने बच्चों को बताते हैं कि मुसलमानों से दूर रहना। तुम प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हो। सनातन की संस्कृति का अर्थ है, सनातन ने एक बात कही कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही एक बड़ा परिवार है। तो ये कहाँ गया तुम्हारा नारा? सब बकवास की बातें हैं। खैर छोड़ो, मैं बात कर रहा था कि जो लौटना है अपने आप पर, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं, उसको कन्वर्जन कहते हैं। अभी तुम्हारे जीवन का ढंग काम वासना है। जब तुम ठिठक जाओगे तब तुम्हारे जीवन का ढंग प्रेम होगा। जब तुम लौट पड़ोगे तब भक्ति। अभी जहां जा रहे हो वहां काम की खोज है, वासना का खोज है, कामना ही संसार है। तो संसार तुमसे कहीं बाहर नहीं है। मंदिर मस्जिद में छिपकर तुम संसार से न बच सकोगे। हिमालय की गुफाओं में बैठकर भी तुम संसार से न बच सकोगे, क्योंकि संसार तुम्हारी कामना में है। वहां भी बैठकर तुम कामना ही करोगे। लोग परमात्मा के सामने बैठकर भी मांगे चले जाते हैं। मांग रुकती ही नहीं। मंदिर में खड़े हैं लेकिन राम के उन्मुख नहीं होते। मूर्ति होगी सामने लेकिन वहां भी मांगे चले जाते हैं। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि अब मुझे भरोसा आ गया। लड़के को नौकरी न मिलती थी, परमात्मा से प्रार्थना की और 3 सप्ताह का समय दे दिया कि अगर 3 सप्ताह में मिल गई तो सदा के लिए भरोसा हो जाएगा, अगर ना मिली तो बात खत्म, फिर तुम नहीं हो। और उस आदमी ने कहा मिल गई। अब तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। मैंने कहा संयोग से मिल गई होगी, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी धमकी से डर जाए कि 3 सप्ताह बस तुम्हारा अल्टीमेटम ट्रुथ, तो तुम पागल हुए हो। और ये बड़ा खतरनाक विश्वास है जो तुमने पैदा किया है, ये किसी दिन टूट सकेगा। मैंने कहा ऐसा करो, एक बार और कोशिश करो। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा एक आध और कोशिश करो। तुम्हारी पत्नी बीमार रहती है, तो जब तुम्हें सूत्र ही हाथ में लग गया तो पत्नी भी ठीक कर लो। उसने कहा ठीक कहा आपने। कल ही वह गया तो दे दिया अल्टीमेटम। फिर 3 सप्ताह बाद आया तो बहुत उदास था। उसने कहा कि मनदीप तूने खराब कर दिया सब, कुछ फायदा नहीं हुआ, तबीयत और खराब हो गई, भरोसा डगमगा गया मेरा। तुम्हारा भरोसा भी तुम्हारी मांग पर ही खड़ा है। परमात्मा कुछ दे दे तो परमात्मा है, परमात्मा तुम्हारा अनुसरण करे तो परमात्मा है, तुम जो मांगो पूरा करे तो परमात्मा है, परमात्मा तुम्हारी सेवा में रत रहे तो परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारा मालिक नहीं, मालिक तुम हो। और अगर उसे तुम्हारी पूजा प्रार्थना चाहनी हो तो बदले में सेवा करता रहे तुम्हारी प्रार्थना भी झूठी है, वह भी कामना है, वह भी संसार ही है। जब तक तुम बाहर कुछ मांग रहे हो, जब तक तुम सोचते हो बाहर कुछ मिल जाएगा जिससे तृप्ति होगी, जिससे मन चैन से भर जाएगा, राहत की सांस आएगी, आनंद के क्षण उठेंगे, अगर बाहर तुम ऐसे मांगते चले जा रहे हो तो अभी तुम नरक से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाना नरक में जाना है। बाहर जाती हुई चेतना नरक के बाहर नहीं जा सकती। ठिठकता है कोई देखकर जीवन की व्यर्थता, जीवन का असार, निष्फलता, हाथ में सिवाय पीड़ा के और कोई संग्रह नहीं, हृदय में सिवाय आंसुओं के और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जीवन बिल्कुल अंधकारपूर्ण है। नाव डूबी तब डूबी अब डूबी जैसी हालत है। ऐसे ही जब कोई ठिठकता है, उस ठिठकने के क्षण में प्रेम का आविर्भाव होता है। कामना गई, अब तुम मांगते नहीं, अब तुम देने को उत्सुक हो जाते हो। प्रेम देता है, काम मांगता है। जब तक मांग है तब तक समझना काम, जब देना शुरू हो जाए तब प्रेम। क्योंकि तुम मांगते इसीलिए हो कि मांगने से बढ़ेगी संपत्ति और सुख आएगा। ठिठका हुआ व्यक्ति देना शुरू करता है, मांग कर देख लिया सब, सुख ना आया, दुख आया, अब जरा उल्टा करके देख लें। देना शुरू करता है और पाता है कि सुख के हल्के झोंके आने लगे, बजने लगी वीणा, कहीं दूर यद्यपि, बहुत दूर यद्यपि, पर बजने लगी। स्वर सुनाई पड़ने लगे,
कोई नया लोक शुरू हुआ। तो ये तो ठिठके हुए आदमी की बात है। वह देने लगता है, बांटने लगता है, और जैसे जैसे बांटता है वैसे वैसे स्वर साफ होते हैं, और तब उसे पता चलता है ये स्वर मेरे ही भीतर से आते हैं। अब तक सोचा था सुगंध बाहर है, ये मेरे भीतर से आती है। कस्तूरी कुंडल वसै, ये मेरे ही अंदर वसी है। तब लौटना शुरू होता है। तब आ गया बिंदु परमात्मा के आने का। तभी तुम इन भक्ति सूत्रों को समझ पाओगे जो हमने शुरू किए हैं। और ध्यान रहे ये नारद मुनि जी के भक्ति सूत्र हैं। और नारद को तुम ऐसा वैसा व्यक्ति मत समझना जैसा तुम्हें टीवी में दिखाया जाता है कि वो चुगलखोर है या नारायण नारायण करता जाता है, यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ। नहीं भाई, नारद बहुत बड़े भक्त हुए, मेरे और तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति थे, परंतु महान व्यक्तित्व के धनी थे। तो भाई मैं आगे बात करता हूँ। तो जो लौट पड़ा उसके लिए मेरी बातें हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, जब तक तुम सोचते हो कि तुम ही अपने सुख को ले आओगे, तब तक वो परमात्मा का बिंदु नहीं आता। तुम ना ला पाओगे अपने सुख को, तुम ही तो सारा दुख ले आए हो। वह तुम्हारे ही उपक्रम का फल है, ये तुम्हारे ही श्रम की निष्पत्ति है। पुरानी भाषा में कहें तो कहते हैं ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये पुरानी भाषा है, बात यही है, ये तुमने ही किया है। ये जो दुख तुम्हें घेरे हैं, ये तुमने ही आमंत्रण दिया था। ये मेहमान बिन बुलाए नहीं आ गए हैं, ये तुमने निमंत्रण भेजे थे। तुमने बड़ा आग्रह किया था कि आओ, यद्यपि तुमने कुछ और सोचकर बुलाया था। तुम्हारे समझने में भूल थी। बुलाए थे मित्र, आ गए शत्रु। बुलाया था सुख, आ गया दुख। आग्रह किया था फूलों के लिए, और आ गए कांटे। क्योंकि कांटे दूर से फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शत्रु दूर से मित्र जैसे दिखाई पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा अपने साथियों के साथ यात्रा पर गया था। वहाँ से उसने अपनी माँ को कॉल किया। पहले ही दिन सब अपरिचित थे, मैं किसी को जानता न था। दूसरे दिन सभी मित्र हो गए क्योंकि पहचान हो गई, और तीसरे दिन सभी शत्रु हो गए। ये 3 दिन की कथा पूरी जिंदगी की कथा है। पहले दिन जब तुम देखते हो आंख खोलकर, कोई परिचित नहीं, अनजान जगत है, अपरिचित लोगों से घिरा हुआ है सब, अजनबी और अजनबी। फिर सभी मित्र मालूम होते हैं, फिर शत्रुता शुरू हो जाती है। दूर से जो मित्र मालूम पड़ता है, जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे शत्रुता शुरू हो जाती है। दूर के ढोल हैं बड़े सुहावने, पास आने पर बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं। तुमने ही निमंत्रण दिए थे, हो सकता है किन्हीं पिछले जन्मों में दिए हों, अब तुम बिल्कुल भूल ही गए हो, लेकिन तुमने ही बुलाया था। तो जो तुम्हारे पास आ गया है वह तुम्हारा कृत्य है, और तुम्हारे कृत्य से ये दुख बढ़ता जाएगा। परत दर परत तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठा होता जाएगा। ये तुम्हारे गले को घोंट रहा है, तुम्हारे किए दुख होता है। तो जब तुम ठिठकोगे तब तुम अचानक पाओगे करने की कोई जरूरत ही नहीं। सब अनकिए तुम्हारे बिना किए हो रहा है। तो प्रेम के क्षण में जीवन स्वस्फूर्त मालूम होता है। सब अपने आप हो रहा है। पैदा होना, जवान होना, बूढ़े हो जाना, जन्म मौत, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन जब तुम लौटोगे, भक्ति का आयाम शुरू होगा, तब तुम पाओगे कि अपने आप नहीं हो रहा है। तुम करने वाले नहीं हो, अपने आप भी नहीं हो रहा है। जीवन के रोए रोए में छिपा है कोई प्रयोजन, जीवन के कण कण में छिपी है कोई नियति, कहो छिपा है कोई परमात्मा, उससे हो रहा है। कामवासना में लगा आदमी अपने पर भरोसा करता है, प्रेम में खड़े आदमी का अपने पर भरोसा डगमगा जाता है। भक्ति में जाते व्यक्ति का भरोसा अपने से बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, परमात्मा पर हो जाता है। भाई, जब तुम अपनी तरफ लौटने लगते हो, अपनी तरफ, और व्यर्थ की उछल कूद बंद कर देते हो, तब तुम समझना कि अब तुम्हारे भीतर भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति की शुरुआत का अर्थ है ना मैं करने वाला, ना मैं कर सकता हूं, मैं हूं ही नहीं, वही है। और तब तुम्हारे मन में उसके प्रति अनन्य प्रेम का जन्म होता है। तुम्हारा सारा बोझ
वही ढो रहा है। और तब तो भक्त ऐसी घड़ी में आ जाता है कि वह जानता है कि भक्ति भी करने का सवाल नहीं, प्रार्थना भी मेरे किए ना होगी। वही प्रार्थना करेगा, मुझसे तो होगी। अब तो उसकी तरफ जाना भी मुझसे ना होगा, वही चलेगा मेरे पैरों से तो ही पहुंच पाऊंगा। तो उठता नहीं है अब तो कदम मुझ गरीब का, मंजिल को कह दो दौड़ के ले मुझको राह में। धीरे धीरे उसे अपनी असहाय अवस्था का बोध होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, अब तो मुझ गरीब का पैर भी नहीं उठता, वही उठाए तो उठता है। और अब भय भी क्या, डर भी क्या, अगर उसे पहुंचना ही है तो मंजिल खुद ही आकर बीच राह में मुझे ले लेगी। इसीलिए भक्त किनारे को नहीं मांगता, वह तो कहता है तू अगर मझधार में भी मुझे डुबा दे तो वही किनारा है। उसने अपना सारा बोझ उसी को दे दिया। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस इतनी ही बात समझाई है कि तू सारा बोझ परमात्मा पर छोड़ दे, तू आराम से बैठ हवाई जहाज में, नाहक अपने बोझ को मत उठाए रख। रथ में बैठ ही गया है, सिर की पोटली भी नीचे रख दे, निमित्त मात्र हो जा। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे पूछ सकता है। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। बाकी आनंद आया हो तो फिर से सुनिएगा, नहीं आया हो तब भी कोई बात नहीं। कुछ समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार सुनिएगा। पुरानी वीडियोस भी सुन सकते हैं अगर आप चाहो तो इसी चैनल पर। सब्सक्राइब भी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। परमात्मा ने चाहा तो फिर से आपको मेरी कोई ना कोई वीडियो दिखा देगा। जो भी नए हैं ये उनके लिए कह रहा हूँ। कोई नया है मुझे सुन रहा है तो कर सकता है, नहीं तो वो भी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना चाहो अपने मित्रों परिजनों के साथ, जो भी आपके हैं दुखी और परेशान, तो कर सकते हो, परंतु ज़बरदस्ती मत करना। कोई सुनना चाहे तो ही भेजना तब भेजना जब वो व्यक्ति दुखी हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने दुख में दुखी, वो खुश हैं, तुम अपने सुख में खुश हो जाओ। बाकी भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो भी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया आप जी क्लिप को ज़रूर सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है।
किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है। मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।